हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5.3 के कुछ सवाल। 5.3 अभ्यास के सवाल संख्या 1, 2, 3 और पिछले के अभ्यास के सारे सवाल की वीडियो मैंने बना रखी है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है उसकी जो प्लेलिस्ट है, उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे सवाल संख्या 4 से, जो कि आप देख सकते हो क्या लिखा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब s का मान n पदों के, मतलब मान लो कि n पद है, ठीक है, तो n पदों की श्रेणी में जो है उसका योग है 636। ठीक है, और उसमें आपको एक श्रेणी भी दिया गया है जो कि है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, और इसमें पूछ रहा है कितने पद होंगे, यानी n का मान तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, n का मान पूछ रहा है, तुम्हें n पदों का योग दिया गया है और एक श्रेणी दी गई है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा था कि जो दिया जाए उसी की मदद से दूसरी भी चीज़ का मान निकालते हैं जो पूछता है। तो यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, यहाँ से आप बोल सकते हो a का मान 9 है। d का मान कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले पद को घटा के, दूसरा पद कितना है 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटाओगे तो 8, तो d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। ठीक है, और Sn का मान तुम्हें पता ही है, तो जो पता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। अब इसी में मान रखेंगे। Sn का मान कितना है 636 बराबर n/2, n का मान तो पता नहीं है, 2 गुणे 9 प्लस n माइनस 1 गुणे में 8। तो ये सब मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे। 636 बराबर n/2, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, 8 का गुणा दोनों में हो जाएगा। 636 बराबर n/2, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 8n। ये कैसे हो गया, 18 में से 8 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 636 बराबर n/2, इन दोनों में से क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस 4n। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया। अब इसको आगे क्या करोगे, गुणा करोगे तो आ जाएगा 636 बराबर n का गुणा दोनों में करोगे तो क्या आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब 636 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक द्विघात समीकरण, 4n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसको द्विघात को कैसे हल करते हैं, 4 का गुणा 636 में करोगे तो 2544 आएगा। अब इसको ऐसा तोड़ोगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 5 आवे, गुणा करने पे ये आए, तो 53 गुणे 48 करके देखना, तो वह आएगा 2544। ठीक है, और 53 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब ये कैसे हमको पता चला, ये पता चलेगा तुम इसका अगर गुणनखंड करोगे तब 2544 का गुणनखंड करके देखना, तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सब द्विघात तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे। तो अभी द्विघात को हल कर लेंगे। तो द्विघात देखिए इस तरह से हल हो जाएगा। 53 माइनस 48 को 5 की जगह पे लिख देंगे, फिर इनका गुणा कर देते हैं तो ये 2 जोड़ा बन जाता है। ठीक है, 2 जोड़ा में से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ पे n है, तो n कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 4n, माइनस बाहर चला गया है तो प्लस, और 12 से इसमें भाग दोगे तो 53, तो 4n प्लस 53 गुणे में n माइनस 12। ठीक है, तो 2 कोष्टक 0 के बराबर है, तो दोनों कोष्टक को 0 के बराबर करोगे अलग अलग, तो n का मान कितना मिलेगा -53/4 और n का मान 12 मिलेगा। तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आपका हल क्या होगा n बराबर 12, और आपसे n का मान ही पूछ रहा था। तो आई होप समझ गए होंगे कि जो दिया है उसी की मदद से जो पूछ रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखा हुआ है, किसी AP का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद 5 का मतलब a बराबर 5 है और अंतिम पद का मतलब l होता है, वो है 45, और योग दिया है 400। मान लो n पद है तो n पदों का योग कितना है 400। तुमसे पूछा क्या है, पदों की संख्या, यानी n का मान पूछा है तुमसे और सारवंतर d का मान पूछा है। तो देखो इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। हमें कुछ चीज़ का मान पता होता है और कुछ कुछ पूछता है, तो जो चीज़ दिया होता है उसी की मदद से जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं। तो यहाँ हमें दिया क्या गया है, Sn का मान मुख्य रूप से दिया गया है, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। पिछले वीडियो के आखिरी सवाल में मैंने बताया था कि Sn का एक और फार्मूला होता है, वो होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो समझ गए होंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है।
तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक फार्मूला तो मैंने ये भी बताया ना 2a + n-1d, उस पर तो बहुत सारा सवाल बताए हैं, लेकिन एक फार्मूला ये भी होता है, लेकिन कब होता है, जब आपको एल ए पता हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं Sn का मान है 400 बराबर n/2, n का मान तो पता नहीं है, a का मान पता है 5 + l का मान 45, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 400 बराबर n/2 गुणे 50, 5 + 45 50, ये आ जाएगा 25, 25 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 400/25, इसको भाग दोगे तो यह आ जाएगा आपका 16, n का मान कितना आ गया 16। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गया n का मान, अब हमें d का मान निकालना है। तो अब बताओ तुम्हें n पता है, a पता है, l पता है, तो l का फॉर्मूला लगा लो। l का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 गुणे में d, ठीक है। पिछला सारा वीडियोस देखोगे तो ये सब बहुत आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो l का मान है 45, a का मान आपको यहाँ पे 5 है, n का मान 16 - 1 गुणे में d, तो 45 - 5 15 गुणे में d, तो ये हो जाएगा d बराबर यहाँ पे कितना आया 40, और ये 15 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो d बराबर हो गया 8/3। इसको अगर 5 से काटोगे तो d का मान भी तुम्हें मिल गया और n का मान भी मिल गया। तो देख लो कितना आसान है, जो दिया है उसी की मदद से जो पूछ रहा है वो निकालते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमें Sn दिया गया था तो Sn का फॉर्मूला लगा दिए और n का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया तो l का फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि l भी हमको पता था, ठीक है। तो जो पता है उसी की मदद से दूसरा मान निकालते हैं। अगला सवाल लिखा है किसी AP के प्रथम और अंतिम पद, यानी यहाँ पे भी हमें प्रथम पद दिया गया है वो है 17 और अंतिम पद दिया गया है वो है 350। सार्वंतर यानी d का मान तुम्हें दिया गया है 9, ठीक है। और कह रहा है इसमें कितने पद हैं, यानी यहाँ पे भी तुम्हें पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। और साथ में कह रहा है इनका योग बताओ। अगर n पद है तो n पदों का योग हमें पूछ रहा है। इसके ऊपर वाले सवाल में हमें क्या दिया गया था, Sn का मान दिया गया था, यहाँ है Sn हमें पूछ रहा है, तो भाई उसमें Sn दिया गया था इसीलिए Sn का फॉर्मूला हम लगाए थे। यहाँ हमें Sn नहीं दिया गया, यानी योग नहीं दिया है, हमें यहाँ मुख्य रूप से क्या दिया गया l, तो l का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। l का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 गुणे में d, तो मान रखते हैं 350 बराबर 17 + n का मान नहीं पता, d का मान 9। यहाँ पे Sn क्यों नहीं लगा रहे पता है ना, तो जो दिया है हम उसी की मदद लेते हैं। पिछले में Sn दिया था तो Sn का फॉर्मूला, यहाँ l दिया है तो l का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो 350 - 17 बराबर n-1 गुणे में 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 333, ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, n-1, तो n-1 इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 और यहाँ पे 6 और 3 9 × 7 = 63 बराबर 37, तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 37 और ये एक इधर आ जाएगा तो 38, तो n का मान कितना आ गया 38। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, Sn, तो Sn का फॉर्मूला तुम दोनों लगा सकते हो, a n/2 2a + n-1d, क्योंकि तुम्हें वो सब पता है, लेकिन l भी पता है, a भी पता है, n भी पता है, तो तुम छोटा वाला फॉर्मूला लगाओगे a + l, ठीक है। n यहाँ पे कितना है टोटल 38, s 38 यानी 38/2, a का मान है 17 और l का मान है 350, तो यहाँ से आ जाएगा s 38 बराबर, इसको काट दोगे तो 19 गुणे में 367। अब इसका गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसका हल आएगा 6973 यानी 6973, ठीक है। इसका गुणा करके देख सकते हो। तो देखो इसमें भी कुछ हम अलग नहीं किए, जो दिया गया उसी की मदद से हम जो पूछ रहा है वो निकाल लिए। अगले सवाल में कह रहा है कि एक AP है, उसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग यानी S22 का मान तुमसे पूछ रहा है। 22 पदों का योग मतलब S22 का मान तुमसे पूछ रहा है और कह रहा है D का मान जो है वो 7 है। अब D का मान 7 है और कह रहा है 22वां पद 149 है। 22वां पद का मतलब है A22 जो कि कितना है 149। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, इन्हीं दोनों की मदद से निकालेंगे। तो A22 हमको पता है, इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। A22 कितना हो जाएगा, AN बराबर होता है A + n-1d, तो A22 बराबर क्या हो जाएगा A + 22 - 1 इंटू यानी गुणे में D। तो A22 का मान है 149, A का मान हमको पता नहीं है, यहाँ हो जाएगा 21 गुणे में 7। तो यहाँ से आप A का मान निकाल लोगे 149, इसको गुणा करोगे तो 147 आएगा और इसको इधर
ट्रांसफ़र कर दोगे तो 147, ठीक है। गुणा करके देखना, हल करके, तो ए का मान तुम्हें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो दिया था उसी के मदद से हम ए का मान निकाल लिए। अब हमें ए पता है, डी पता है, तो S22 निकाल लेंगे। S22 का मतलब कितना हो गया, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2, यानी 22/2। अब ब्रैकेट में 2a + n-1d, यानी 2a + n-1 गुणे में d। तो यहाँ पे आ जाएगा 11। a का मान तो 2 है, n का मान 22 है क्योंकि 22 पदों का पूछ रहा है, और d का मान तुम्हें 7 दिया है, ठीक है, दिया गया है। तो अब इसी को हल कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4 + 21 गुणे 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणे कोष्टक में 4 + 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो ये हो गया 11 गुणे 151। अब इसका गुणा करने पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसका गुणा करने पे तुम्हें कितना मिलेगा, 1661। तो देख रहे हो कितना आसान है, कुछ इसमें भी कुछ अलग नहीं किए, जो दिया है वो लिख लिए, जो पूछ रहा है उसको जो दिया है उसी की मदद से निकाल लिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक एपी है, उसके प्रथम 51 पदों का पूछ रहा है, यानी S51 हम लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, S51। उसके बाद उसमें क्या दिया गया है, कह रहा है दूसरे और तीसरे पद जो है 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा का मतलब A2 जो है 14 है, और A3 तीसरा पद 18 है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, जैसे A22 दिया गया था तो उसका फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ A2 दिया गया तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है, a + n-1d, तो a + n मतलब 2 - 1 गुणे में d, यानी A2 का मान कितना है 14 बराबर a + 2 में से 1 गया 1 d, 1d को d लिखेंगे, यानी a + d बराबर है 14। ये समीकरण संख्या 1 है। अब हमें A3 दिया गया है, A3 का मतलब a + n-1d होता है, तो n की जगह पे 3 - 1d। A3 का मान है 18, यहाँ से मिला a + 2d, यानी a + 2d बराबर 18। अब दो समीकरणों को हल करना तुम लोग को तो आता ही होगा। a + d बराबर है 14 और a + 2d बराबर है 18। समीकरण 1, समीकरण 2, इसको विलोपन विधि से कर सकते हो क्योंकि इसमें एक पद क्या है, समान है, खाली चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो चिन्ह अलग अलग करने के लिए नीचे वाले का चिन्ह सबका बदल देंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कट गया, ये आ गया। d में से 2d घटाएंगे मतलब +1 - 2, तो यह आ जाएगा -d। 14 में से 18 जाएगा तो -4 आएगा, तो d बराबर तुम्हें मिल गया 4। अब d का मान कहाँ रखेंगे उठा के, समीकरण संख्या 1 में। तो ये है समीकरण संख्या 1। तो यहाँ से आप जो है a का मान पता कर लोगे, तो कितना मिल गया a का मान 10। a भी पता हो गया, d भी पता हो गया, तो S51 तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। S51 मतलब 51/2 2a + n-1 गुणे में d। तो चलो इसी में मान रख दो, 51/2 2a का मतलब 2 गुणे 10 प्लस 51 - 1 गुणे में d कितना है भाई 4, ठीक है। अब इसी को हल कर दो भाई, 51/2 गुणे यहाँ पर आ गया 20 प्लस यहाँ 50 आएगा, 50 गुणे 4 कितना होता है 200, ठीक है। अब इसी को आगे हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 51/2 220, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 51 गुणे 110। अब इसका गुणा कर लेंगे हम लोग 5610। तो ये देख सकते हो आंसर आ गया। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं किए, जो पूछा है उसको कैसे निकाले हैं, जो दिया है उसी की मदद से। A2 दिया गया था, A3 दिया गया था, उसी से दो समीकरण मिला, उसको हल कर दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो में जितना भी सवाल मैंने बताया है उसको समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट में पूछ लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी पूरे पार्ट के वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।